दे जावांगे ਅਸੀਂ रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे ਅਸੀਂ रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे हालेलुया दे नारे लावांगे हालेलुया दे नारे लावांगे ਅਸੀਂ हालेलुया दे नारे लावांगे ਅਸੀਂ हालेलुया दे नारे लावांगे हालेलुया दे नारे लावांगे हालेलुया दे नारे लावांगे रोग जिन्ने ने पुराने अज सब तो 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 शिफावां ਅਸੀਂ पावांगे ਅਸੀਂ रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे ਅਸੀਂ रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने माइक सेट करो, दोनों सेम माइक करो। एक हट, अपने हाथों को उठा, हिलाओ अपने हाथों को। 5 मिनट गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सामर्थ्य में आ। अपने दोनों हाथों को उठा। अगले 5 मिनट हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। जो गैर भाषाओं में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, वो अपने प्राण की, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। अपने दोनों हाथों को उठा के गैर भाषा में जाओ। अगले 5 मिनट अपने दोनों हाथों को उठाओ। सुनो मेरी बात, अपने दोनों हाथों को उठाओ। गुरदासपुर चर्च, लुधियाना चर्च, खंबरा चर्च, ऑनलाइन चर्च, अपने हाथों को उठाओ। एक बात ध्यान से सुनो, हमारी सेवकाई, हमारा परमेश्वर को गाना, हमारा बजाना, हमारा बोलना, हमारा खड़े रहना, हमारा बोना, कुछ भी चलेगा नहीं और कुछ भी स्वीकार नहीं होगा अगर वो पवित्रताई के बीच से होकर गुजरेगा नहीं। एक है गाना, एक है आत्मा में गाना, एक है बजाना, एक है आत्मा में बजाना, एक है बोलना, एक है आत्मा में बोलना। इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। और जब आप आत्मा में उन चीजों को करते हैं, वही सेम गिटार आपकी मसा फील होती, और जब आप शरीर में होते हैं, पाप में होते हैं, वही आपका बोलना इरिटेट करता है लोगों को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कोई भी पवित्रताई के बिना मुझे देख नहीं सकता, और कोई भी पवित्रताई के बिना मेरे कामों को देख नहीं सकता। ना मेरे काम कर सकता है, ना वो मुझे देख सकता है। अगर पवित्रताई में हम नहीं हैं तो हर टाइम संघर्ष होगा और ऐसी चीजें होंगी जिन्हें हम नहीं चाहते हों। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषाओं में और पवित्रताई का जीवन मांगो परमेश्वर से, क्योंकि बिना उसके आप कुछ भी करेंगे
आप शरीर में होंगे और वो नजर आएगा। जो भी आपने मांगा परमेश्वर आपको उस अनुग्रह के साथ सब कुछ दे। अपने हाथों को उठाओ। आज की मीटिंग, आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आपके घरानों से, आपकी जिंदगी से श्राप खत्म हो, संघर्ष खत्म हो, हर वो चीज जो शैतानी है खत्म हो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हर वो चीज जो शर्मिंदगी का कारण है, जो आंसुओं का कारण है, आज इस मीटिंग में खुदाबंद के वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी से खत्म हो। पवित्र आत्मा आपके रास्तों को खोले। डिवाइन हेल्पर्स आपके रास्तों, आपकी जिंदगी में आए। आपकी आंखें खुल जाएं कि आप उन्हें देख सके और पहचान सके। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आपकी आंखें इतनी ओपन हो कि आप शैतान के रास्ते और परमेश्वर के रास्ते दोनों को पहचान सके और उन्हें अलग अलग कर सके। आपके घराने में परमेश्वर के काम हो इस मीटिंग के द्वारा यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जिस हीलिंग का आप इंतजार कर रहे हैं, आज आप उस हीलिंग को लेके जाएं, उस डिलीवरेंस को लेके जाएं, उस छुटकारे को लेके जाएं। मेरे परमेश्वर का आत्मा आपके लिए रास्तों को साफ करे। उसने कहा, मैं तेरा दूत, मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा और वो तेरे आगे से सारे यबूसी, सारे परिजी, सारे कनानियों को तेरे सामने से दूर करेगा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हर वो चीज जो शैतानी आपकी जिंदगियों से, आपके रास्तों से आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दूर की जाए, उसके वचनों के द्वारा दूर की जाए। आमीन। चाह तो ये आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ। मैं आपकी जिंदगियों को, आपके शरीरों को, आपके फाइनेंस को, आपकी लाइफ को मैं आशीषित घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सारे श्राप टूट जाएं और आप छूट जाएं। आमीन। चाह ये आशीष आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन। चाह ये आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। फिर से हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। अपने आप को आत्मा में देखो कि आप अपने कनान में प्रवेश कर रहे हैं। आप लाल समुद्र को 2 भाग कर रहे हैं। आप बीमारियों से निकल रहे हैं। आप टेस्टिमनी के साथ आप पिसा रहे हैं। अपने आप को आत्मा में होते हुए देखो इन सब चीजों को। आप देखो खुदावन का हाथ आपके ऊपर है, पवित्रताई का हाथ आपके ऊपर है। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं। आमीन। चाहिए आशीष आपके ही। अपने हाथों को उठाओ। आज का वचन, आज की टेस्टिमनीज आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। कि बेस कम करो। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। जो पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस परिवार में। और यही बात मैं आपको बताता हूं फिर से कि ये परिवार है, ये संस्था नहीं जो धर्म बदलती है। ये परिवार है जहां का सिर, जहां का अगुआ, हेड प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस परिवार में जो लोग पहली बार आए, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मीटिंग आमीन होने के बाद आप आगे आएंगे। अब से कुछ ही देर में उसके बाद आपके लिए प्रार्थना होगी। एक छोटा छोटा गिफ्ट आपको रिमेम्बरेंस के तौर पे दिया जाएगा और आपके लिए फिर 7 हफ्ते लगातार प्रार्थना होती रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। लुधियाना चर्च का भी स्वागत करो आज ऑनलाइन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। थोड़ा आत्मा में रहना है तुम लोगों ने खासकर। मुंह उठा के सीधा चर्च में मत आओ, सीधा पुलपट के ऊपर। थोड़ा प्रार्थना करके आया करो गैर भाषा में 2-2 3-3 घंटे, नहीं तो नजर आता है तुम्हारा सब कुछ। अपने हाथों को उठाओ अपने पवित्र वचन समेत
और बोलो, इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फल लेके आऊंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के अपनी बाइबल समेत। उठा के हाथों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से तारीफ कर दो, जोर से हालेलुया। निर्गमन 23 उसकी 23 आयत को मैं यहां से पढ़ूंगा, 22 आयत को। इनका बेस कम कर। यदि तू उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों के यहां पहुंचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को भी पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, और वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। इसका बेस खत्म करो। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और यित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा कर दूर कर देंगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेके पलिश्तियों के समुद्र तक, जंगल से लेके महानद के देश को तेरे वश में कर दूंगा, और मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। सब बोलो हालेलुया। इसको ऐसा मत समझना जैसा मैंने अब पढ़ा है, क्योंकि बाइबल कहती पवित्र आत्मा ही आपको वचनों को समझाता है। आमीन। और पवित्र आत्मा उन भेदों को जाहिर करता है जो इन वचनों में लिखे हैं। जिस तरह पुराने नियम में लिखा था, परमेश्वर ने कहा जिस रात मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तुम मेमना तैयार रखना और उस मेमने को खाना। परमेश्वर उस सिर्फ मेमने की बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर आने वाले टाइम में यीशु मसीह को मारे जाने और उसके गाड़े जाने की बात कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि उस मेमने की हड्डी ना तोड़ना। और अगर आप ध्यान से देखें, यीशु मसीह की कोई भी हड्डी क्रूस पर नहीं तोड़ी गई थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा था जैसे तुम खाओगे उसी रात मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और बाइबल कहती जैसे ही उन्होंने मेमने को खाया और उसी रात वो 20 लाख के करीब वो लोग थे जो एक ही रात में परमेश्वर ने आजाद किया। आमीन। अब मैं आपको ये बात समझाता हूं कि अगर आप मसीह में आ चुके हैं और अगर आपने
अभी यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप किस वजह से आए, आपको चंगाई चाहिए या आपको बरकत चाहिए या आपको कलेश से छुटकारा चाहिए, वो एक बहाना है परमेश्वर में आने का। लेकिन आप जब परमेश्वर में आ चुके तो परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ में हो, ये समझने वाली बात है। और अगर जिसको ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है, शैतान कभी भी आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने शैतान को लोगों की जिंदगी में काम करते देखा है, उन्हें ठोकर खाते देखा है, छोटी सी बात से, चंगाई ना मिलने से, कुछ घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई मैरिज में प्रॉब्लम हो गई तो अभी वो चर्च में नहीं है। कहां है जी? अभी शराब पीता है जी, अभी फिर से वो पाप में चला गया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों से जुड़े रहते हैं, चाहे हम एक जीवित चर्च के साथ जुड़े रहें, चाहे हम परमेश्वर के वचनों के साथ डायरेक्ट जुड़े रहें या उसको सुनते रहें, हमें हमेशा यह मालूम होता रहता है कि शैतान किस तरह से काम करता है और परमेश्वर किस तरह से काम करता है। क्योंकि यह मूर्खता वाली बात होगी कि जिस बॉस के पास आप काम कर रहे हैं, आप उस बॉस के नेचर को नहीं पहचानते, पर साथ वाले जो पड़ोसी की कंपनी है, आप उसके बॉस की नेचर को जानते हो, पर उसके बॉस की नेचर आपको कुछ नहीं दे सकती। आपके अपने बॉस की नेचर ही आपको प्रमोशन दे सकती। हालेलुया। इसका बेस कम करो, शायद समझ नहीं आ रही पंजाबी में तुमको। फिर से मैं एक लाइन को पढ़ूंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। अपने पड़ोसी को बोलो तू अपने बॉस को समझ, पड़ोसी के बॉस को नहीं। क्योंकि तेरी प्रमोशन, तेरी तरक्की तेरे बॉस पे निर्भर करती है, तेरे पड़ोसी के बॉस पर नहीं। हालेलुया। अब समझना, अब आशीष तो देनी है परमेश्वर ने, बरकत तो देनी है परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर की तो समझ है नहीं। क्यों? वचन हम पढ़ते ही नहीं, वचन पढ़ा ही नहीं, वचन जानते नहीं, परमेश्वर काम किस तरह से करता है हमारी लाइफ में। यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मेरी बात को सुने तो मैं क्या करूंगा, मैं तेरे आगे से हित्ती, यबूसी, कनानी, उन लोगों को तेरे सामने से मैं निकालूंगा। मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और वो दूत उनको निकालेगा। तू मेरी बात को सुनना, तू बांझ नहीं रहेगा। ये फाइनेंशियली भी लागू होता है, क्योंकि लोगों के बिजनेस तो हैं लेकिन वो फलदार नहीं, फाइनेंस तो हैं लेकिन कोई धंधा काम तो है लेकिन वो फलदार नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे गर्भ को गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा अगर तू मेरी बात को सुने तो। वो बात परमेश्वर ने उनको क्या बोली कि तुम सिर्फ मेरी ही उपासना करना। पहली बात ये बोली कि तुम्हारे जीवन में और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में सिर्फ मैं होना चाहिए और तुम मेरी ही उपासना करोगे तो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। अब सुनने वाली बात यहां पे ये है, जब परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं अपने दूत को भेजूंगा, अन्न जल पे आशीष दूंगा, रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे गर्भ को फिर से फलवंत करूंगा, वो बांझ नहीं होगा, वो फल देगा। उसकी अगली आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर ने कहा मैं लोगों के दिल में ऐसा डर समा दूंगा और मैं तेरे शत्रुओं की तुझसे पीठ दिखाऊंगा। आगे 29 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं एक ही वर्ष में सभी को नहीं निकालूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल कर फल कर फलवंत होकर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। पिछली आयत को फिर पढ़ेंगे, पिछली आयत को फिर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा डर दूसरे लोगों के बीच में समवाऊंगा। और जब तू जाएगा, ऐसा नहीं कि तेरे सामने से, क्योंकि उनके सामने बहुत सी जातियां रहती थी, परमेश्वर ने कहा था मैं उन्हें तेरे सामने से निकाल दूंगा और कनान देश तुझे दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही साल में वो सारी जातियां उन देशों को छोड़ के चली जाएं और बाद में बनैले पशु आएं और तुम्हारी हानि करें। अगर आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहें, सिर्फ, और पाप ना करें और परमेश्वर को मौका दें आपकी लाइफ में काम करने का,
आप सोच भी नहीं सकते किस टाइमिंग से, किस तरह से, किस तरीके से परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना सोचा हुआ है। देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं एकदम से तुम्हें सारी गवाहियां नहीं दे दूंगा, मैं धीरे धीरे से टाइम पर, ऑन राइट टाइम मैं तुम्हारे सामने एक एक गवाही को रखूंगा और मैं तुम्हारी वफादारी को भी साथ साथ चेक करूंगा। और एक एक गवाही को मैं रखूंगा ताकि सब गवाहियां अगर तुम्हें मिल जाएं, ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाश हो, शैतान तुम्हें घमंड में ले जाए, शैतान तुम्हारी प्रार्थना खत्म कर दे और तुम्हारी जिंदगी में ऐसे काम हो। लेकिन जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तो मुझ पे भरोसा रखना। जैसे आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर की योजना है कि आपको इस लेवल तक लेके जाना है, उसकी प्लानिंग है, आपको फाइनेंशियली इस तरह से ब्लेस करना है, आपको पारिवारिक रूप में इस तरह से आशीषित करना है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर अपने प्लान को आप पर एकदम जाहिर नहीं करता। उसने कहा मैं एक ही वर्ष में सारे काम नहीं कर दूंगा, ऐसा ना हो कि बनेले पशु आए यानी शैतान आए और तुम्हारा नाश करे। अगर परमेश्वर 2005 में मेरी आंसुओं के साथ की गई हर एक प्रार्थना सुन लेता, आज मैं यहां नहीं होता, इस लेवल पे नहीं होता, इतना आशीषित नहीं होता, कहीं और होता, मैं जानता हूं। लेकिन तब हमें यह लगता है कि नहीं, जो हम मांग रहे हैं वो सही है, जो रीजन हमारे दिमाग में है वो सही है, जो हम परमेश्वर से बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिस टाइमिंग से मैं बात कर रहा हूं, अगर वो अब नहीं आई तो कब आएगी, बाद में क्या फायदा। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर जानता है कि हमें किस टाइम पर क्या चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हारे दुश्मनों के दिल में तुम्हारे लिए भय संवाद दूंगा। जब आप मसीह में चलते हैं आप दुश्मनों का सामना करेंगे करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। एनिमीज आपके सामने आएंगे, दुश्मन आपके सामने आएंगे, शैतान अलग अलग तरीकों से आपका सामना करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूंगा और मैं तुम्हारा भय संवाद दूंगा। आपको सिर्फ खड़े रहना है। आमीन। वो रिश्तेदार जिनके सामने आप खड़े रहेंगे, एक दिन वो आपके सामने जरूर आएंगे माफी मांगने के लिए, और आप ही के परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक दिन जरूर वो आपसे कहेंगे, हाँ या ना। मैंने ऐसा देखा है, आपने भी देखा है, बहुत से लोगों ने, हजारों लोगों ने चर्च में देखा है ऐसा। परमेश्वर का प्लान देखो। उसने कहा मैं तुम्हें लेके आऊंगा, बस तुम क्या करना, तुम मेरे सामने से अपने किसी भी और व्यक्ति की और भी किसी जन की उपासना मत करना, तुम मेरे साथ वफादार रहना। मैं तेरे सामने से उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा, और जब तक तू स्ट्रांग ना हो जाए और फल फूल ना जाए, तब तक मैं धीरे धीरे करके तुझे आगे लेके जाता रहूंगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है वो महायुक्ति करने वाला परमेश्वर है, महाबुद्धिमान है, उसे मालूम है कौन सी ब्लेसिंग आपको किस टाइम के ऊपर देनी। लेकिन आज विश्वासी मार कहां खा रहा है? पवित्रताई में वो मार खा रहा है। जब पवित्रताई से वो हट जाता है, जब परमेश्वर की लाइन से हट जाता है, परमेश्वर उसके सामने से उन चीजों को जो हटनी चाहिए वो हटाता नहीं, और वो उसी तरह से खड़ी रहती। ये डेंजरस चीज है अगर आप मसीह में आए और आपकी गवाही तैयार ना हो, क्योंकि कुछ गवाहियां ऐसी हैं जो तैयार होना जरूरी है, क्योंकि कुछ गवाहियों से आपका परिवार बचेगा, कुछ गवाहियों से दूसरे लोग बचेंगे, कुछ गवाहियों से आपकी अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जो है वो स्ट्रांग होगी। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा के रखो कि बिना पवित्रताई, बिना परमेश्वर में सही तरीके से चले, कुछ भी हमारी लाइफ में टिकेगा नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं होगा। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे मसीह में चले, पवित्रताई के लेवल को मेंटेन नहीं किया, लेकिन फिजिकली ब्लेस हुए। उनको लोग ले अभी मुंडा दे अमेरिका चला गया, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों की टेस्टिमनीज को जरूर देखते हो, हाँ या ना। और ये डेंजरस चीज है जब आप अपने पड़ोसी को पाप करता देखें और उसके बाद उसको ब्लेस देखें। पर आपको ये नहीं मालूम, कुछ कंपनियां तनख्वाह साल बाद देती, कुछ दिहाड़ी में शाम को मिल जाती, कुछ महीने बाद मिलती, लेकिन कुछ साल के बाद मिलती, 6 महीने बाद के मिलती। पाप की तनख्वाह आती ही आती है, किसी की शाम को, किसी के महीने बाद, और किसी की 6 महीने बाद। और उन्हीं लोगों को जो पाप के बाद ब्लेस हुए, आज मैं उनको फिर देखता हूं अपनी लाइफ में उतना टूटे हुए हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते।
क्योंकि एक बिलीवर के लिए ये जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उनको भी ये प्लान जब बता रहा था, तो अभी हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। उसका दिमाग तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। वो तब भी वैसे ही सोचता था अपने लोगों के लिए, आज भी ऐसा ही सोचता है। बाइबल कहती है वो कल, आज और कल, युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हाँ या ना? इसका मतलब अगर वो उन लोगों के लिए सोच सकता है, आने वाला टाइम, गवाही किस तरह से देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, कितनी देनी, कैसे देनी, तो वो आपके लिए भी सोच के बैठा होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर हम में से कोई क्वेश्चन करे कि नहीं नहीं इतना टाइम क्यों लगाए परमेश्वर, जल्दी से हमें सारी ब्लेसिंग क्यों नहीं दे देता? परमेश्वर कहता अगर मैं सारी ब्लेसिंग तुम्हें जल्दी में दे दूं तो बनैले पशु आएंगे और तुम्हें मार खाएंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे से उनको तेरे सामने से निकालता रहूंगा जब तक तू खुद इतना स्ट्रांग नहीं हो जाता और सब चीजों को अपने वश में नहीं कर लेता। हालेलुया। और आज भी विश्वासियों की लाइफ में परमेश्वर का यही प्लान है। उस प्लान को हमें आत्मिक रीति के समझ से समझना है, और जब समझ ना भी आए अपनी पवित्रताई को छोड़ना नहीं और परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर वो उनकी जिंदगी में प्लान रखता है, वो आपकी लाइफ में भी अपने प्लान को रखता है। आमीन। वो सेम है परमेश्वर। मैं नहीं जानता था 2004 में क्या होगा। बपतिस्मा लेने के बाद जब बाहर आ रहा था तो भविष्यवाणी हो रही थी कि यहाँ कोई जन है, उसे परमेश्वर बड़ा इस्तेमाल करेगा। मेरा ध्यान भी नहीं था वो कौन है। मैं हूं कि मेरा पड़ोसी है, कि ये वाला यूथ है, कि ये वाला लड़का है, कि ये वाली लड़की, कौन है पता नहीं। जब मसीह में चलना शुरू हुआ, जब भी मौका मिला सही तरीके से काम किया। अगर स्टेज पे गाने का मौका मिला तो आत्मा से गाया, अगर दरी बिछाने का मौका मिला तो आत्मा से किया। हर चीज को स्पिरिट से, पवित्रताई से किया। परमेश्वर रास्तों को खोलता गया, अपनी प्लानिंग्स को जाहिर करता गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना को समझने के लिए हमें धैर्य चाहिए। इसलिए कहते परमेश्वर जल्दी का परमेश्वर नहीं। अगर आप 6 महीने में चाहते हैं कि परमेश्वर सारी योजनाएं आप पे जाहिर कर दे, वो क्या चाहता है, आने वाले टाइम में क्या होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती है हमें विश्वास के साथ चलना होगा, बाय फेथ हमें चलना होगा। उसने कहा मैं तेरे दूत को, अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा, और अगर तू मेरे वचन पे चले, मेरा भय माने, तो मैं धीरे धीरे करके उन लोगों को तेरे सामने से, उन जातियों को तेरे सामने से निकालता रहूंगा। और वो जातियां आम जातियां नहीं थी। बाइबल कहती है वो ढीठ जातियां थी, वो स्ट्रांग जातियां थी, मजबूत जातियां थी, फाइनेंशियली, फिजिकली, सब तरफ से वो स्ट्रांग थे लोग। लेकिन इजराइल के लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे कि उनको निकाल सकते। उसी तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो आप नहीं निकाल सकते। आपके डॉक्टर्स नहीं कर सकते, आपके रिश्तेदार नहीं कर सकते, आपके माँ बाप तक नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा मैं उनको तेरी जिंदगी से दूर करूंगा। आमीन। मैं वो काम करूंगा जो तेरे लिए इम्पॉसिबल लगते हैं, जो तेरे लिए माइंड में, तेरे दिमाग में ऐसा है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा मैं वो काम करूंगा। उसने कहा मैं धीरे धीरे करके उन सब कामों को करता रहूंगा। मैं तुझे फलदार बनाऊंगा। तेरा गर्भ जो है वो फल लाएगा, वो बांझ नहीं होगा। तेरा फाइनेंस बांझ नहीं होगा, वो फल लेके आएगा। मैं तेरी लाइफ में ऐसे फल दूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं फल लेके आऊं, क्योंकि वचन में यही लिखा है कि मैंने यीशु को नहीं चुना। बाइबल कहती यीशु ने मुझे चुना और ठहराया कि मैं फल लेके आऊं और मेरा फल बना रहे। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में बोलो मेरा फल बना रहे। रिपीट आ रही आवाज पीछे से, ऊंची आवाज में।
फिर से मेरा फल बना रहे ऊंची आवाज में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। कान खोल इसके जाके साउंड वाले के, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? देखो बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मूसा तू पहाड़ के ऊपर आ। अच्छा, मूसा कहता ठीक है मैं पहाड़ के ऊपर आता हूं। उसने कहा जो तेरे साथ पुरनिये हैं 70, उनको तू पहाड़ में एक लेवल तक लेके आएगा, उसके बाद नहीं लेके आएगा। और जो लोग हैं वो पहाड़ को छुएंगे तक नहीं। हम बोलते हैं कि सब एक जैसे हैं, हाँ या ना? प्रभु की निगाह में सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है ऐसा नहीं। परमेश्वर ने कहा मूसा अगर तेरे अलावा कोई पहाड़ को छुएगा तो वो मर जाएगा। और पुरनिये जो है वो पहाड़ पर एक लेवल तक जा सकते थे और उसके बाद सिर्फ मूसा जा सकता था। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कहां तक जा सकते हैं, ये आपकी पवित्रताई का जो लेवल है, आपकी प्रार्थना और होलीनेस का जो लेवल है वो निर्धारित करता है आप कहां तक जाएंगे। आमीन। मैंने अनपढ़ लोगों को देखा है मिनिस्ट्री में कामयाब होते हुए जब उन्होंने पवित्रताई के लेवल को मेंटेन किया है, और पढ़ो लिखों को फेल होते हुए देखा है जब पवित्रताई के लेवल से नीचे आए। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अनपढ़ है जी, चर्च में सेवा दे दो, चर्च में सेवा दे दीजिए। अनपढ़ है जी, कोई बात नहीं, हमारी चर्च में कोई बात नहीं, अनपढ़ है कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जा भी कर सेवा। सेवा करते करते व्यभिचार में फंस गए, अब फायर कर दिया चर्च से। और मैं सोच रहा हूं ये कितना मूर्ख व्यक्ति है कि तेरे को मालूम है तू अनपढ़ है, किसी काम का नहीं है, कोई तेरे को काम नहीं आता, परमेश्वर ने इतना बड़ा मौका दिया और अब भी तू व्यभिचार में फंस रहा है। शैतान चाहता है कि आपकी लाइफ जीरो से भी नीचे चली जाए। एक पास्टर मेरे साथ, मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था कि मेरे फादर ने जब सेवकाई शुरू की तो बहुत से लोग उसके आसपास थे, बहुत से लोगों ने ये सेवा शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे लोग गिरते गए, कोई व्यभिचार में, कोई पैसे में। आज कल मेरे सिर्फ फादर खड़े हैं और उनकी वजह से पूरा एरिया जो था उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना और वहां चर्च स्टैब्लिश हुई। अब उनका बेटा सेवा कर रहा है, परमेश्वर के काम हो रहे हैं, हाँ या ना? हाँ, सिर्फ एक बंदे के खड़े रहने से, और बाकी क्या हुए? गिरते रहे। परमेश्वर ने कहा मूसा तू पहाड़ के ऊपर तक आके मेरा दर्शन कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है, मैं अपनी लिखी हुई जो पट्टियां हैं वो तुम्हें दूंगा, लेकिन जो पुरनिये हैं वो एक लेवल तक आएंगे, लेकिन जो आम लोग हैं वो पहाड़ को नहीं छुएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्रताई में रह और उसके अनुग्रह में बढ़, तो वो काम तू देखेगा जो पहले कभी नहीं देखे। आपकी लाइफ में आप जानते कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो पवित्रताई के लेवल के बढ़ने से चली जाती। जो लेवल आप मांगते हो परमेश्वर मुझे ये वाला लेवल चाहिए, जब मैं गाऊं तो ऐसे काम हो, जब मैं बोलूं तो ये हो, लंगड़े चलें, अंधे देखें। जैसे आप अपने होलीनेस के लेवल में बढ़ते हैं अपने आप काम होने शुरू होते हैं, और जैसे आप कम होते हैं आपकी ग्रेस कम होनी शुरू होती है, आपको पता चलता है। परमेश्वर ने कहा मूसा तू तो ऊपर तक आ सकता है लेकिन बाकी लोग नहीं आ सकते। क्या फर्क है एक मसीही में और एक शानदार जो काम कर रहा है खुदावंद का आत्मा में, उस मसीही में और एक आम विश्वासी में? सिर्फ पवित्रताई का लेवल। चर्च में बैठ के सब अच्छे लग रहे हैं, सब पवित्रताई में लग रहे हैं, लेकिन चर्च के बाहर आप लोग क्या करते हो? कितने बॉयफ्रेंड्स और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? क्या करते हो तुम लोग? ये बात दिखाए कि तुम पवित्रताई में हो या नहीं, या सिर्फ आमीन आमीन बोलने वाली जनता हो जो चर्च में आई है।
कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जब तक आप उस पवित्रताई के लेवल को मेंटेन नहीं करोगे तब तक वो नहीं जाएंगी। आप 10 लाख बार आमीन बोल के चले जाओ तब भी नहीं जाएंगी। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, कुछ लेवल ऐसे हैं आपकी लाइफ में झट आ जाएंगे जैसे आप उस पवित्रताई के एक लेवल को मेंटेन करेंगे। हालेलुया। पवित्रताई क्या है? उस चीज से नफरत करना जिससे परमेश्वर नफरत करता है। अगर कुंवारे हो तो अपने हाथों पांव को कंट्रोल में रखो। अगर मैरिड हो तो अपनी शादी के बाहर किसी संबंध में ना जाओ। उसने कहा हत्या ना कर, चोरी ना कर, खून ना कर। यह पवित्रताई है। आमीन। और जैसे ही हम इस लेवल को मेंटेन करते हैं और जैसे ही परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करते हैं, परमेश्वर ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तू उन जातियों को हिला भी नहीं सकता, तू उन मुसीबतों को जो तेरी लाइफ में है 1 इंच भी सेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं करूंगा और उनको धीरे धीरे करके तेरे सामने से निकाल दूंगा। पहले तेरी बीमारी को निकालूंगा, तेरी गरीबी को निकालूंगा, धीरे धीरे तेरे बच्चे सेट करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं धीरे धीरे करके सब काम करूंगा। तूने क्या करना है? तू कुछ नहीं कर सकता। तूने मेरी बात को सुनना है, तूने प्रार्थना में रहना है, तूने पवित्रताई में रहना है। कभी नोटिस नहीं किया कि जब तुम मसीह में नहीं थे, कोई मतलब कोई जानवर भी तुम्हें पूछता नहीं था, लेकिन जैसे तुम मसीह में आए अब लड़कियां तुम पे लाइन मारने लगी। तुमने कभी सोचा नहीं क्यों? क्योंकि शैतान तुम्हें मूर्ख बनाना चाहता है, अपने पैरों के नीचे रखना चाहता है। पहले तुम वो फाइट में नहीं थे, लेकिन अब जैसे ही मसीह में आए अब फोन पे भी तुम्हें फाइट फील हो रही। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है जब मैंने तुम्हें इस चीज में गिरा दिया, तुम कुछ भी कर लो, तुम बिशप क्यों ना बन जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह ने कहा बिना पवित्रताई कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। नहीं तो परमेश्वर को, हाँ मुझे तो मालूम है, आपको तो मालूम है कि कोई पेंट कर रहा है, पेंटर को मालूम है वो पेंट कर रहा है, लोग को मालूम है पेंट कर रहा है, लेकिन स्वर्ग को नहीं मालूम ये पेंट कर रहा है। मसीह को नहीं मालूम ये पेंट कर रहा है। तुम्हें मालूम है तुम गा रहे हो, लोगों को मालूम है तुम गा रहे हो, लेकिन स्वर्ग को नहीं पता तुम गा रहे हो। और तुम ऊपर जाके बोलोगे मैंने बहुत काम किए प्रभु, और परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं हूं, तू है कौन? मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। और इसीलिए मूसा ऊपर तक गया, पुरनिये आधे तक गए और उसके बाद नीचे। महायाजक को परमेश्वर ने कहा तुम महायाजक हो, तुम किसी के लिए भी अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे। तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारी बेटी मर जाए, भाई मर जाए, तुम उनकी लाश को हाथ तक नहीं लगाओगे। याजक को बोला ठीक है तुम अपने बेटा बेटी माँ बाप की लाश को हाथ लगा सकते हो, लेकिन और किसी दूर के रिश्तेदार लोगों की लाश को हाथ नहीं लगा सकते, शुद्ध नहीं हो सकते। लोगों को बोला तुम जो मर्जी कर सकते हो, क्योंकि याजक लोगों के से ज्यादा अनॉइंटेड थे। याजक से ज्यादा अनॉइंटेड था महायाजक। यानी जितना आप चाहते हैं आपको उतना प्राइस परमेश्वर को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोन पे कुछ भी देखें, अपनी लाइफ में कुछ भी करें और परमेश्वर को बोले मेरे रास्ते को खोलेगा। या तो आप सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, या तो आप सीरियस नहीं है परमेश्वर के लिए कि वो क्षण क्षण में धीरे धीरे करके आपकी लाइफ के रास्तों को ओपन करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, या तो आप सीरियस नहीं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में रास्तों को खोले, वो मुझे आगे लेके जाए, मेरे अगले लेवल तक बढ़ाए, तो आप फाइट करेंगे होलीनेस के लिए, पवित्रताई के लिए। आप फाइट करेंगे कि परमेश्वर का हर वचन आपकी लाइफ में पूरा हो। आमीन। आप घबराएंगे नहीं क्या चल रहा है, आप घबराएंगे नहीं अगर कोई आपको वचन के बाहर कोई चीज बोल रहा है, आपको सेम वैसी ही बोलनी है कि सेम टू यू। आप घबराएंगे नहीं ना बोलने से। हालेलुया। आप किसी भी ग्रीटिंग का जवाब जय मसीह से दे सकते हैं अगर आप में ताकत हो और अगर आपको यह मालूम हो कि मुझे आगे बढ़ना है, वैसी जगह जहां कोई मुझे लेके जा नहीं सकता। इवन आपके माता पिता लेके नहीं जा सकते, आपका घराना लेके नहीं जा सकता, आपका दिमाग, आपका टैलेंट नहीं लेके जा सकता। परमेश्वर ने कहा जो मैं करूंगा ना वो कोई नहीं कर सकता। वो ढीठ जातियां हैं, वो ढीठ लोग हैं, वो सामर्थी लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, वो तेरे सामने से मैं उन्हें निकाल दूंगा, बरबस निकाल दूंगा। मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा। पता बर्रे क्या होते? क्या होते? हाँ हाँ नो,
ये वर्रा शब्द लिया गया जब इब्रानी भाषा से, तो इसका मतलब है डंक मारने वाली मक्खियों को। परमेश्वर ने कहा मैं डंक मारने वाली मक्खियों को तेरे आगे भेजूंगा, और जो लोग तुझे मुश्किल देते हैं वो उनको मुश्किल देंगी और तेरे सामने से उनको निकाल देंगी। डंक मारने वाली मक्खियां मतलब नेचर। परमेश्वर नेचर को यूज करेगा, वो नेचर को यूज करेगा तुम्हें बचाने के लिए। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो पीछे पड़ गए कि इसको खत्म, इसको कुछ करना है, इसको ऐसे फंसाना है। जिस दिन फंसाना था अपना घर गिर गया उनका, सच में गिर गया। बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको मुहावरा नहीं सुना रहा हूं, बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। गिर गया ऐसे धड़ाम। उसने कहा मैं नेचर को यूज करूंगा, मैं नेचर को यूज करूंगा तुम्हें बचाने के लिए। आप नहीं जानते कितने क्रिश्चियंस बचे हैं इस कोरोना वायरस के कारण, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कितने क्रिश्चियंस बचे हैं। उसने कहा मैं बर्रों को भेजूंगा तुम्हारे आगे, तुम जाओगे, तुम्हारे आगे आगे बर्रे जाएंगे, मक्खियां जाएंगी, डंक मारने वाली करोड़ों में होंगी और वो उनको दूर कर देंगी। अब इंसान कुछ भी कर ले, नेचर से लड़ नहीं सकता। भूचाल आ जाए, लड़ सकते हो उससे, रोक सकते हो। बारिश तेज रोक सकते हो, बाढ़ को रोक सकते हो। उसने कहा मैं नेचर तेरे आगे भेजूंगा। आप नहीं जानते आप कितना हेविली गार्डेड हैं, आप कितना परमेश्वर ने आपको गार्ड करके रखा हुआ है। अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाए, आप समझ पाएंगे परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ से। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं नेचर को भेजूंगा, तुम्हारे आगे नेचर जाएगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। और वो जो सामर्थी जाती हैं वो नेचर के सामने अपने घुटने टेक देगी। ये सामर्थी जो लोग हैं ये नेचर के सामने अपने घुटने टेक देंगे और मैं तेरे सामने से उन्हें निकालता जाऊंगा। अगर आप समझ जाए, अगर विश्वासी अगर परमेश्वर के वचन को समझ जाए जो बाइबल में लिखे हुए किस तरह से परमेश्वर ने नेचर को यूज किया, लोगों को यूज किया, एटमॉस्फेयर को यूज किया आपको बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उसने कहा मैं धीरे धीरे करके पहले तुम्हारी लाइफ को सेट करूंगा, तुम्हारे शरीर को सेट करूंगा, तुम्हारे फाइनेंस को सेट करूंगा। मैं धीरे धीरे करके तुम्हें वो सारी आशीषें दूंगा जिसके लिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया। तुम क्या करोगे? कहता सिर्फ पवित्रताई में रहोगे, मेरी ही उपासना करोगे और मेरे वचन के अनुसार चलोगे। बस तुम्हें इतना ही करना है। हालेलुया। बाइबल कहती जो वो परमेश्वर के वचन के साथ थे, अंधकार छाया लेकिन वहां नहीं छाया जहां इजरायली थे। इजराइल की बस्तियां उजाले में रहीं और मिस्र अंधकार में रहा। मेंढक मिस्र में गए और मिस्र के बिल्कुल बीच में जहां इजराइल बसता था वहां नहीं गए। कुटकियां उनके हुई, फफोले उनके हुए, ओले उन पर पड़े, इजराइल सुरक्षित रहा। आप सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में, अपने घराने समेत। हर एक कॉन्स्पिरेंसी, साजिश जो आपके घराने के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम में वो कैंसिल हो चुकी है आज। हर वो कॉन्स्पिरेंसी, साजिश जो आपके फाइनेंस के खिलाफ है, कैंसिल हो चुकी है आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे नेचर को भेजूंगा तुझे छुड़ाने के लिए और आजाद करने के लिए। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अगर आज का विश्वासी समझ जाए ना सिर्फ इस चीज को कि परमेश्वर तभी काम करेगा अगर मैं उसके वचन पे खड़ा रहूंगा तो। आमीन। तो अगर कोई सोचे अगर मैं पाप में हूं तो क्या करूं? तौबा करो, मन फिराओ, अपनी कमियों को कम करते करते उन्हें फिनिश करो ताकि परमेश्वर अपने काम को शुरू कर सके। हालेलुया। अगर कोई दीवार गंदी हो और आपको पेंट करने की जल्दी हो तो भी आप उस पर पेंट नहीं कर सकते। आप उसे खुरचेंगे, हाँ, उसकी क्लीनिंग करेंगे, उसको समतल करेंगे, उसकी पुट्टी करेंगे तो पेंट करेंगे। अगर जल्दी जल्दी में पेंट कर भी दिया तो 15 दिन में वापस फिर ये हाल हो जाएगा। अगर सामर्थ के नीचे गवाही ले भी ली, हीलिंग ले भी ली और अगर सफाई नहीं की तो 15-20 दिन बाद कभी ये कान तो फिर कान ठीक हो गया तो टांग, हाँ, टांग ठीक हो गई तो पेट, क्योंकि वो जड़ तो अंदर ही है पाप की अभी तक।
हालेलुया। उसने कहा तू नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। इमेजिन करो, परमेश्वर उनको वापस, उनको जब लेके आया इजराइल मिस्र से, इजराइलियों को, तो उनके लिए पूरा प्लान करके परमेश्वर ने रखा हुआ है। किस महीने कौन सी जाति निकलेगी, किस महीने कौन सी ब्लेसिंग आएगी। बस तुम चलते रहना, टाइम टाइम के ऊपर मैं रास्तों को खोलता रहूंगा, नए नए चीजों को करता रहूंगा, तुम सिर्फ बढ़ते रहना आगे। इमेजिन करो अपनी लाइफ के लिए, इमेजिन करो उसने क्या सोच के रखा होगा आप लोगों के लिए, और कब कब वो आपको क्या क्या देगा। उसने दाऊद को कहा मैंने तुमको सब कुछ दिया, मैं तुमको और भी बहुत कुछ देने वाला था अगर तू पाप ना करता। यानी उस लेवल की ब्लेसिंग के बाद भी परमेश्वर के पास दाऊद के लिए योजना थी उसको और आगे बढ़ाने की। हालेलुया। उसने कहा अगर तू सिर्फ मेरे पे विश्वास करे, एक मन रह के मेरी ही उपासना करे, पवित्रताई पे चले, कहता मैं टाइम पर सब आशीषों को दूंगा, रास्तों को साफ करूंगा। हालेलुया। जो आप सोचते हैं आपके लिए बेस्ट है, परमेश्वर उससे भी ज्यादा आपके लिए अच्छा सोचता है, और वो आपको देगा। आपको समझ ना आए तो भी वो देगा। अगर आप सिर्फ खड़े रहे और अड़े रहे, वो आपको देगा। ओ आमीन, ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया। आपको सिर्फ खड़े रहना परमेश्वर में। इमेजिन करो वो कितना लंबा और चौड़ा प्लान रख के बैठे कि जब मैं इन लोगों को यहां से लेके जाऊंगा, बस ये मेरे साथ चलेंगे अगर, तो मैं इनको फलदार करूंगा, इनके फाइनेंस को बांझ नहीं रहने दूंगा, इनके घर को ऐसा नहीं रहने दूंगा, मैं इनको फलदार करूंगा। अन्य जातियों के दिल में इनके लिए डर रहेगा, मैं इनको फलदार करूंगा। मैं धीरे धीरे इनको निकालता रहूंगा, एकदम से नहीं निकालूंगा, ऐसा ना हो कि इनकी हानि हो जाए। आप यीशु मसीह के कंट्रोल में जी रहे हैं, पूरे कंट्रोल में। आपका रिमोट उसके पास है, आप कहीं नहीं जा रहे। जहां मौत हो, जहां बीमारी हो, आप कहीं ऐसी जगह पे नहीं जा रहे हैं। आप हीलिंग की नदियों के पास बैठे और पी रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हीलिंग की नदियों के पास बैठे और पी रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। आपने एक ही फैसला लेना है कि मुझे स्पिरिचुअल तरीके से चलना है या अभी भी अपनी मर्जी करनी। क्योंकि जब शराब की बोतल खुलेगी तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा। हालेलुया। आपको फैसला लेना है। रूत ने फैसला किया क्या कि मैं अपनी बूढ़ी सास के साथ जाऊंगी, चाहे मुझे दुख उठाना पड़े। मुझे मालूम है बूढ़ी सास को पालना पड़ेगा, खुद भी पलना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा, पति भी नहीं है। लेकिन उसने कहा मैं जाऊंगी सास के साथ, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि मैं परमेश्वर की आराधना करना ना छोड़ूं। और उसकी जेठानी ओपरा वो चली गई। नियोमी ने कहा वो तेरी जेठानी चली गई है, तू चली जा, तू भी चली जा। वो चली गई। अब यहां पे तेरे पति तो होगा नहीं, मेरे और कोई बच्चा नहीं है, तो तू चली जा, जाके अपना पति कर। वो जानती थी कि जाके पति तो कर लूंगी, लेकिन परमेश्वर की आराधना करना उस देश में मेरे को नसीब नहीं होगा। क्या चुना उसने? आत्मिक जिंदगी चुनी कि नहीं चुनी? और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको बोअज नाम का पति दिया, जो अमीर भी था और धर्मी भी था। हाँ या ना? और फिर उसके गर्भ से दाऊद पैदा हुआ, उसके वंश से दाऊद पैदा हुआ। वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बने दाऊद के। हाँ या ना? आप फैसला करो, आपने आज स्पिरिचुअल लाइफ में जीना है या नहीं जीना। अगर तो रूत ने फैसला किया कि मैं जीऊंगी, तो परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन के साथ उसे जोड़ लिया, क्योंकि दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुए। यीशु मसीह की ब्लड लाइन में वो आ गई। और उसकी सेम जेठानी जो उसी के पति के बड़े भाई के साथ शादी हुई थी, वो दूर हुई और ब्लड लाइन से दूर हो गई। आप देखो यीशु मसीह के साथ उसकी ब्लड लाइन में रहना है या दूर जाना है। आपने फैसला करना है कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है या नहीं जीनी। अगर आज आप फैसला करते हो मुझे स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, चाहे मुझे दुख उठाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े,
तो याद रखो, परमेश्वर कहता मैं तेरे मेहनत को, उसके अजर को तुझे दूंगा। उसने रूत को दिया, वो तुझे भी देने वाला है। उसको बीट नहीं किया जा सकता। परमेश्वर को तुम हरा नहीं सकते। तुम मेहनत करोगे वो ब्लेस करेगा, तुम बोओगे तो और देगा, तुम उसे हरा नहीं सकते। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो मैं चुनता हूं आत्मिक जीवन को, आत्मिक रास्ते को। मैं चुनता हूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं मसीह जिंदगियों में। ऐसी मैरिजेस मैंने देखी जहां पे पूरे मैरिज जो है, मसीह मैरिजेस जो हैं, पूरे मसीही तरीके के साथ हुई। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहने को 20 साल से क्रिश्चियन है, 20 साल से चर्च, फलानी चर्च के मेंबर हैं जी, और ऐसा कोई काम नहीं जो दूसरे करते हो और ये ना करते हो, एक भी नहीं। सब वैसे ही चलता है और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, और वे प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं, हमारी वाइफ के साथ नहीं बनती, मेरी हस्बैंड के साथ नहीं बनती। ये परमेश्वर ने नहीं किया। किसने किया? खुद हमने। मेरे को टेस्टिमनी सुना रहे थे कि चर्च के कोई मेंबर हैं, डॉक्टर हैं बहुत बड़े, जब उनकी बेटे की मैरिज हुई तो पूरे पैलेस में क्रिश्चियन सॉन्ग चल रहे थे और सारे दूसरे डॉक्टर्स बैठ के देख रहे थे। अच्छा, कैसे भी मैरिज होती है बिना शराब के, बिना। हाँ, और मैं आनंदित हो रहा था कि हाँ, अब और लोग भी हैं जो उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से हम लोग चाहते थे और हम लोगों ने किया। आमीन। मेरी मैरिज में तो मेरे खुद के रिश्तेदार अंदर आने के लिए, यार सी रिश्तेदार आ भाजी ओदे सानू जा लें दो, वो बोलते ये रिश्तेदार हैं असली वाले, ये बैठे जो ये रिश्तेदार हैं। हालेलुया। बोलते यार असली रिश्तेदार हो, कहते ये रिश्तेदार हैं। देखो लुधियाना चर्च को देखेंगे हम, वहां पूरा खामरा लग रहा है। हालेलुया। ओके, बस दैट्स इट। पूरा खामरा बन गया वहां पहले संडे। हालेलुया। बड़ा वहां में पंडाल लगाया था, बड़ा लगा दो यार, बड़ा भी जितना मर्जी लगा दो तुम। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। फिरोजपुर के लिए तैयार हो? हालेलुया। फिर सारे रिश्तेदार तैयार हैं फिरोजपुर जाने के लिए? उसका सुसमाचार जिस तरह से जा रहा है आगे, आप परमेश्वर के फेवरेट बन जाओगे बहुत जल्दी, और बन गए हो जल्दी। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। और अगर इस तरह से आप चलोगे कि आपके लाइफ में अगर कोई काम है तो वो सुसमाचार को देना, तो परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे साथ रहेगा बाकी सारा काम मैं खुद करूंगा। वो बात अलग है, परमेश्वर को योजनाएं देता था। जब भी कोई लड़ाई होती थी उससे पहले परमेश्वर ने बताता था कि तुमने क्या करना है। वो तभी उसको बता पाएगा ना जब वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होगा। दाऊद की जीत का कारण यह था कि हर बार परमेश्वर उसको उस लड़ाई के लिए अलग स्ट्रेटेजी, अलग प्लान देता था। इस बार आगे से जा, पीछे से जा, घूम के जा, इधर से जा, ऊपर से जा, पहाड़ से जा, खाई से जा, हर बार नया प्लान, क्योंकि वो कनेक्टेड था परमेश्वर से। इसलिए जब प्रभु से वो हट गया और व्यभिचार कर लिया, उसने भजन संहिता 51 में बोला कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। उसे मालूम था कि मेरी सक्सेस का कारण ही पवित्र आत्मा है। मेरी सफलता का कारण मेरी लड़ाई, मेरी तलवार, मेरे लोग, मेरे योद्धा थोड़ी हैं। वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर की बात है जो मुझसे होती है। और वो कट चुका था जब परमेश्वर ने उसको पाप करता हुआ देखा। हालेलुया। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं फलानी डेट को बीमार हो जाता हूं हर बार, और ये सही बात है। और अगर आप उनकी लाइफ देखें, उससे कुछ दिन पहले वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो बिब्लिकल नहीं।
आप उन जगहों में शामिल नहीं हो सकते जहां परमेश्वर की महिमा नहीं होती। उन फंक्शंस में नहीं शामिल हो सकते जहां परमेश्वर की महिमा नहीं होती। और जब आप शामिल होते हैं कोई आपको रोकता नहीं, लेकिन उसके बाद होने वाला असर आपको लेना ही पड़ेगा। जो पार्सल आएगा आपको रिसीव करना ही पड़ेगा। वो आपने उसको पे कर दिया है शैतान को कि चक का कप है आज ही टाइम पे, वो आएगा ही आएगा। वो पार्सल लेना ही पड़ेगा आपको। हालेलुया। तो ये फैसला करना है कि मुझे स्पिरिचुअल रहना है या मुझे लोगों के डर के अनुसार, लोगों के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से, रिश्तेदारों के हिसाब से चलना है, या मुझे परमेश्वर के हिसाब से चलना है। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, तौबा करके अपने दिल में, अपने हार्ट में, परमेश्वर के सामने तौबा करते हुए, कमियों को मानते हुए, निकालते हुए आप प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे हाथों में चलने के लिए। मैं तैयार हूं मेरी जिंदगी में तू काम करे जिस तरह इस्राएलियों की जिंदगी में किया। धीरे धीरे करके तू उन जातियों को उनके सामने से निकालता गया। मैं विश्वास करता हूं खुदाबंद, आज तौबा करने के बाद मेरी जिंदगी में तेरी योजना पूरी होगी और तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, बड़े काम करेगा, उससे बड़े काम करेगा। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, अंगीकार करते हुए, घुटनों पे आके अंगीकार करो। थैंक यू जीसस बोलते हुए। करते हुए, उसकी ओर मुड़ते हुए, होठों से अंगीकार करते हुए, अपनी कमियों को मानते और निकालते हुए उससे बोलो खुदावंद मैं तेरी योजनाओं के अनुसार चलने के लिए तैयार हूं। तो अपने हाथों में लेके मुझे चला, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं और करती हूं। मांगो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। उठा के पाप की आत्मा को बोलो कि मेरी जिंदगी को छोड़ के जाए, मेरे घराने से, बच्चों से, फैमिली से, लाइफ, पाप की स्पिरिट, पाप की आत्मा निकालो उसे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। देखो क्या होता है। निकालो उसे, रिब्यूक करो उसे, पाप की स्पिरिट को। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को। जैसे इसको डांटेंगे दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे, व्यभिचार की आत्माएं निकल जाएंगे, नशे की आत्माएं निकल जाएंगे। गुरदासपुर चर्च, लुधियाना चर्च, डांटो इसे, पाप की आत्मा आउट, 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 कम आउट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, निकालो उन्हें यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम। पाप की आत्मा, गंदगी की आत्मा, नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा
आउट 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 आउट, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मैं ब्लड को निकलता हुआ देख रहा हूं कि व्यक्ति के, एक जेंट्स की बॉडी से मैं देख रहा हूं उसके पेट के अंदर रोग है, उसके खासकर जहां स्टमक होता है वहां, जहां खाना पचता है वहां, और मैं देख रहा हूं ब्लीडिंग के जरिए उस रोग को बाहर आते हुए राइट नाउ। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। मैं कर्ज को जाता हुआ देख रहा हूं, सिर का कर्ज, एक यंग लड़के में से सिर का श्राप, सिर दर्द का श्राप, दवाइयां काम नहीं आ रही, कुछ काम नहीं आ रहा। मैंने तुझे देखा है सिर की थेरेपीज लेते हुए, ऐसे तेलों के साथ, ऐसी चीजों के साथ, हर्बल रेमेडीज को लेते हुए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं कमांड करता हूं माइग्रेन को, श्राप को यीशु मसीह के नाम में आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। कम आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। आपके कूल्हे से मैं देख रहा हूं कर्ज को निकलते हुए, सिस्टर्स की बॉडी से कर्ज को निकलते हुए, पेन्स को निकलते हुए। मेरी आवाज को सुनो, मेरे साथ एक मन हो जा। सब तरह का अधरंग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाता रहे, सब तरह के अधरंगी मेरी आवाज को सुने और यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। सब तरह के एक्सीडेंटल रोगी मेरी आवाज को सुने, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, इन जीसस नेम आजाद हो जा। इमरजेंसी सेक्शन ऑयल लगा और मैं देख रहा हूं उनको उठता हुआ अधरंगी, यीशु मसीह के नाम में खुदावंद का आत्मा कहता है उठ, मैं तुझे खड़ा करता हूं और खड़े हो जाओ राइट नाउ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। गूंगी बहरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे, अंधी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे, दुर्बलता की आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे, हड्डियों की सब तरह की बीमारी की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे, दुर्बलता की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे, सब तरह की दुर्बलता की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे, डेथ स्पिरिट आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। मैं एक परिवार को देख रहा हूं, आपका एक्सीडेंट नहीं होता कभी भी, मैं ऐसे देख रहा हूं नहीं होता, लेकिन जब होता है तो आपके परिवार में बहुत बड़ा होता है, खासकर आपकी गाड़ी का, आपके व्हाइट गाड़ियों का जब एक्सीडेंट होता है, व्हाइट गाड़ी से पहले ग्रेइश गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत ही बड़ा होता है। मैं देख रहा हूं डेथ स्पिरिट को कमांड करता हूं, डेथ स्पिरिट को आपके परिवार को ये छोड़ के जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बाकी भी आमीन बोल के रिसीव करो इस सुरक्षा की ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैं तेरे अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में डेथ स्पिरिट को डांटता, आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे, एक्सीडेंटल स्पिरिट को डांट दो, जिंदगी को छोड़े और जाती रहे, डाइवोर्स स्पिरिट को डांट दो, जिंदगी को छोड़े और जाती रहे, काम का फलदार ना होना स्पिरिट को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में, काम फलदार हो, फाइनेंस फलदार हो। मैं यीशु मसीह के नाम में अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ाकर बोलता हूं, इस हफ्ते इस महीने आप अपने बिजनेस में निराशा को ओपन होता हुआ देखेंगे। मैं आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड घोषित करता हूं, मैंने चाहिए आशीष आपकी। मैं रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं, आपके सिर से रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं, माथे से रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं, पेट से रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं। सब तरह के ब्लड के रोग, थायराइड के रोग, ब्लड के रोग, शुगर के रोग, बीपी के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। हर तरह का रोग जो दुष्ट आत्मा की वजह से, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आमीन हो जाए आशीष आपकी। मैं देख रहा हूं रसौली को गायब होते हुए, आपको शर्माना नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, आप शर्मा रहे और आपको मालूम हुआ कि परमेश्वर ने आपके ब्रेस्ट को छुआ, चेस्ट को छुआ है, और उन रसौलियों को मैं देख रहा हूं नरम होते हुए। ये पहली निशानी, जब आपकी परमेश्वर ने आपको छुआ,
मैं देख रहा हूं उनको नर्म होते हुए और उसके बाद उन्हें फैलते हुए और गायब होते हुए। ये इस तरह से मैं देख रहा हूं एक बहन की लाइफ में राइट नाउ। अभी मैं रसौलियों को निकलते हुए देख रहा हूं। जहां भी रसौलियां निकल आई यीशु मसीह के नाम में, जहां भी पत्थरियां गायब हो यीशु मसीह के नाम में, जहां भी रोग है गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लड के रोग, सब तरह के रोग, मसल्स के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। अधरंगी यीशु के नाम में चंगे हो, व्हील चेयर से उठ जाएं, शकंजे के रोगी उठ जाएं, एक्सीडेंटल रोगी उठ जाएं, टीबी के रोगी आजाद हों, कैंसर के रोगी आजाद हों। हर तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये आशीष आपकी चर्च। ऊंची आवाज बोलो होली गोस्ट। ऊंची आवाज में होली गोस्ट। अपने हाथों को उठा। मैं देख रहा हूं आपके हड्डियों से, आपके गिट्टे पे चोट के कारण आपकी हड्डियों को हील होते हुए राइट ना। मैं देख रहा हूं आपकी हीलिंग को, आपके अर्थराइटिस से, आपके 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 इन घुटनों को, इन कलाइयों को मैं मुड़ता हुआ देख रहा हूं। इन स्टिफनेस से इन्हें बाहर आता हुआ देख रहा हूं। ब्रीदिंग रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। ब्रीदिंग के रोग जिनको हैं, जिनको सांस के रोग हैं, मैं उन्हें निकलता हुआ देख रहा हूं। सांस के रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. मैंने देखा है अभी राइट नाउ लुधियाना में मैंने देखा है एक रोग आपको, एक स्पिरिट है जिसकी वजह से ब्लीडिंग आपको होती। मैं देख रहा हूं आपको वो रोग, आपको वो स्पिरिट छोड़ के जा चुके राइट नाउ। मैं पेन्स को जाता हुआ देख रहा हूं लुधियाना में। जो पेन्स हैं आपकी बॉडी से, आपकी कूनी से, आपकी गर्दन से, आपके कंधों से, उन पेन्स को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। लुधियाना के लोग चंगे हो जाओ, गुरदासपुर के सब लोग चंगे हो जाओ, सब खामरा के लोग चंगे हो जाओ, ऑनलाइन लोग चंगे हो जाओ। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ऊंची आवाज से अंगीकार करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। ऊंची आवाज में अंगीकार करो, ऊंची आवाज। परिवारों को हील होता देख रहा हूं। एक सिस्टर को देख रहा हूं अपने परिवार और अपनी बैक की दो चीजों के लिए प्रार्थना करते हुए। मैं देख रहा हूं आपको हील होते हुए, डिलीवर होते हुए। आप चेयर सेक्शन के ऊपर है, मैं आपको आजाद होता हुआ, डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। चर्च अपने हाथों को उठाओ, जीसस को पुकारो, अपने घुटनों के बाहर आओ। सब लोग खड़े हो जाओ। चर्च अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मुझे आजाद कर अपनी महिमा के लिए। इस वर्शिप को गाएंगे उससे पहले कोई टेस्टिमनी नहीं, सब गाएं कलीसिया। हमारे बीच में हमारे बीच में तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे, हाथों को उठाकर। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपका ब्रेकअप हुआ और उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है। आप बिल्कुल पतली सी हैं, आप सूट डालते हैं और मैं आपको देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपको छू रहा राइट नाउ, क्योंकि आपको पहला प्यार यीशु मसीह को बनाना है। उसको दिल देना कभी नहीं टूटेगा। अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं आपको डिलीवर होते हुए। मैं देख रहा हूं आप एक मीडियम परिवार से और आपका कैरेक्टर खराब नहीं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं कि आप आगे भी नहीं आ सकती। मैं बुलाऊंगा आप तो भी नहीं आना चाहती। मैं आपकी स्पिरिट को देख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं आप खुदाबंद के साथ जेन्युइनली उसको पुकार रहे हैं
और आज आप डिलीवर, आपका कद छोटा है, आप पतली सी हैं, आपका रंग गोर है, मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। आज की मीटिंग में मैं देख रहा हूं नशों से आजादी को, जादुओं से आजादी को। गाओ अपने हाथों को उठा के वर्शिप। तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरी आंखों की ज्योत। हाथों को उठा के गाओ तू सब। ही मेरा बल है, तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरी आंखों की ज्योत। तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना होता। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना होता। तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं प्रदीप को खुदावंद का आत्मा छू रहे। मैं देख रहा हूं सुमन नाम की एक सिस्टर को खुदावंद का आत्मा तुझे छू रहे। मैं देख रहा हूं बंद गर्भ को खुलते हुए आप लोगों के बीच में। मैं देख रहा हूं बंद फाइनेंसेस को खुलते हुए आप लोगों के बीच में। मैं देख रहा हूं आपके परिवारों को लाइन लेकर बपतिस्मा लेते हुए यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आप नहीं, ये आमीन हो केवल आमीन चाहिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची ऊंची आवाज में आमीन। तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरी आंखों की ज्योत। तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरी आंखों की ज्योत। तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को आपके कानों का शेक जो है वो भर चुका है अभी राइट नाउ। आपको मालूम है, आपके डॉक्टर ने आपको बोला आपके कानों के शेक के बारे में, वो फील हो रहा है राइट नाउ। आपको सुनना शुरू हो चुका है। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए। ये आशीष आपकी चर्च। अपोस्टल जी, ये भाई आज पहली बार आए और 1.5 महीना पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और तभी से ये चले नहीं थे। लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुकी थी। आज पहली बार प्रभु के घर में आए और परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, टखनों में बल आया और चलने लगा ये भाई। हमारे बीच में और खींच के ये अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बच्ची को शुक्रवार वाले दिन अचानक ब्रेन पे अटैक हुआ और जुबान के ऊपर एकदम से जीभ टेढ़ी और मुंह बंद हो गया था। एक शब्द नहीं बोले थे शुक्रवार से, लेकिन आज जैसे खुदा के घर में आए हैं, जैसे जमीन के ऊपर सॉल्यूशन ग्राउंड पे पैर ही रखा, तभी जुबान खुल गई और बोलने शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया। शिफावान पावे सारा ही जमाना,
ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਕਤਾਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹੈ हालेलुया। बस ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी 28 साल से ये भाई का जो है पूरी टांग टेढ़ी थी। अगर हम देखें तो ध्यान से पूरी टांग टेढ़ी थी और इसके वो पट्टा लगा हुआ था, बिल्कुल इस टेढ़ी टांग के साथ चल नहीं पाते थे। लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ और ये भाई चलने लगा 28 साल के बाद। ओते आप भी अवला ओदे कमे भी अवले ओते आप भी थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में ओदे कम भी अब बस ये अमेजिंग 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 टेस्टिमनी। 17 साल से इस भाई की बॉडी पूरी तरह से जकड़ी जैसे क्रश हुई हो, ऐसे पूरी बॉडी को दिखाए फुल पूरी जकड़ी हुई थी बॉडी 17 साल से। ये बच्चा कभी नहीं चला था, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने बल दिया है और ये चलने लगा है। ओते आप भी अवला ओदे कम भी अवले 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 भावे जिंदगी दा जाग जेड़ा ओदे पीछे चले भावे जिंदगी दा जाग जेड़ा ओदे पीछे चले नाल तकते थे अपने बिठालदा है नाल तकते थे अपने बिठालदा है बादशाह मैनू मिलिया सुनो सुनो सुनो। हीलिंग की नदियां यहाँ पर लुधियाना गुरदासपुर आपके घरों में आपके फाइनेंस। ओ आमीन, मेरे को ऊंचा वाला चाहिए। सुनो मेरी बात, जो मैं वचन आपको दे रहा हूं वो कड़वा हो सकता है, पर उसका रिजल्ट जो होगा वो वाहो वाही करने वाला होगा। मैं उस रिजल्ट को आता हुआ देख रहा हूं। ऑपरेशन कैंसिल होता हुआ देख रहा हूं, डाइवोर्स कैंसिल होता हुआ देख रहा हूं, एक्सीडेंट कैंसिल होता हुआ देख रहा हूं, बैड न्यूज कैंसिल होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा अपने हाथों को उठाओ। अगर मैं खुदावंद का दास हूं, मैं आपकी लाइफ में प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, अपनी लाइफ में बेस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में उसका दास होने के नाते आपको बेस्ट के साथ ब्लेस करता हूं, बेस्ट पार्टनर के साथ ब्लेस करता हूं, बेस्ट सेवकाई के साथ ब्लेस करता हूं, बेस्ट फिजिक के साथ ब्लेस करता हूं, बेस्ट फाइनेंस के साथ ब्लेस करता हूं। मुझे आमीन पसंद नहीं आया, लुधियाना बोले आमीन, गुरदासपुर बोले आमीन, कामराज चर्च बोले आमीन, ओवरफ्लो बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। बस ये राजस्थान से ये बहन पहली बार इनकी फैमिली ने लेकर आए राजस्थान से। 3.5 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, बिस्तर पर थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे। आज राजस्थान से स्पेशल विश्वास के साथ आई ये बहन, खड़ी हुई और चलना शुरू किया है। ओदे नाम च शिफावां पावे सारा ही ज़माना ओदे नाम च शिफावां पावे सारा ही ज़माना दिंदा पाखरू दा मसा माफ करे तकतावा दिंदा पाखरू दा मसा माफ करे तकतावा ओते बुरियां रूहां नू निकालदा है 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 ओते बुरियां रूहां नू बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है 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 यसू सब नालों बखरा कमाल दा है यसू सब नालों बखरा कमाल दा है ओ बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है 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 ओते आप भी अवला ओदे कम भी अवले ओते आप भी अवला ओदे कम भी अवले भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पीछे चले भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पीछे चले नाल तकते ते अपने बिठालदा है नाल तकते ते
अपने भी तालदा है नाल तक जिस दिन ऐसा होता है कि जब हमें सुनना कि एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पे लेके आए और उसको देखते उसको चलना, एक होता है जो व्यक्ति लेके आया, जो परिवार लेके आया, उसकी हालत। आप यीशु मसीह के चमत्कारों को समक्ष देखें अपनी लाइफ में। मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए राइट नाउ। अपोस्टल जी, अपोस्टल ये बहन आज विश्वास के साथ चर्च में आए और वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तभी परमेश्वर के दूतों ने इनके हाथों को छुआ और सुबह इतना ऑयल था, इनकी फोटो ली इस समय जब इनके ऑयल आया था, और अभी भी इनके हाथों में पूरा ऑयल से भरे हुए हाथ है अभी भी। दिखाओ 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 फोटो दिखाओ। यही लाइन गाना। अपने हाथों को उठाओ। हर एक बुरी आत्मा जो यहाँ मौजूद है, मैं कमांड करता हूं फायर तेरे ऊपर यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ। सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा चिल्लाए राइट नाउ फायर। ए दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर फायर, तेरे पांव पे फायर, तेरे कपड़ों पे फायर, जिस दरी पे तू खड़ी है खड़ा है उस पे फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं कमांड कर रहा हूं इस समय इस हीलिंग की नदी के बीच में मैं कमांड करता हूं उस इविल स्पिरिट को आपकी बॉडी को छोड़ के जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे सताता हूं दुष्ट आत्मा, मैं फायर को भेज के तुझे सताता हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बाबा नोते बुरिया रूहानू मैं देख रहा हूं लुधियाना में बुरी रूहों को निकलते, गुरदासपुर बुरी रूहों को निकलते। लुधियाना में मैं देख रहा हूं क्योंकि पहला संडे लोग अंधेरे में हैं बहुत सारे, कुछ लोग यहां से, लेकिन मैं देख रहा हूं बुरी रूहों को आपकी बॉडी से निकलते हुए। जादू और टोने से आजाद हो जाओ लुधियाना चर्च, जादू और टोने से आजाद हो जाओ यहाँ की चर्च। सब लोग जो सुन रहे जादू और टोनों से आजाद हो जाओ, बी फ्री। हर विचक्राफ्ट टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं हमको फ्री होते, अपने हाथों को उठाओ ये सॉन्ग के साथ। होते बुरिया रूहानू करा सुजर अंदर बादशाह मैनू मिलिया। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। जहां भी दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन रहे, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर अगले 5 मिनट। दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हट जाओ दुष्ट आत्मा, तुम्हें दुष्ट आत्मा भाग भाग खाते ऐसे शैतान। क्या है आगे, क्या इधर निकाल बादशाह मैनू मिलिया जलालदाए, बादशाह मैनू मिलिया जलालदाए, बादशाह मैनू मिलिया। दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुंदर निकल, आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए आशीष आपकी। अपोस्टल ये अमेजिंग टेस्टिमनी, इस बहन की छाती के नीचे 5 बड़ी रसौलियां थी, बड़ी रसौलियां 5। कहां पे थी आपकी रसौलियां? नीचे थी। और जैसे आपने फायर प्रे की वो 5 रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। जीसस। और इस बहन की छाती में 3 रसौलियां थी, जैसे फायर प्रे हुई इस बहन के भी छाती की रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। थैंक्स करो खुदावंद का कि टेस्टिमनी देने के लिए लोग आ रहे हैं, शर्मा नहीं रहे। क्योंकि मैं देख रहा हूं अजीब, मैंने देखा है गायब होते हुए, फिनिश होते हुए, उन्हें सॉफ्ट होते, गायब होते, प्रोसीजर के साथ खत्म, अभी खत्म होते हुए। अपोस्टल 6 महीने से इस बहन का राइट कान बंद था। जब डॉक्टर के पास गए तो पर्दा
चे शिफा ओदे कम भी अवले ओदे नाम भी अवला ओदे कम भी अवले पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चले पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चले ओदे बुरियां रूहानू निकारदा ओदे बुरियां रूहानू निकालदा ओदे बुरियां रूहानू निकालदा ओदे बुरियां रूहानू निकालदा। अपोस्टल जी, ये बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये ब्रदर फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं। ये बता रहे कि 15 साल से मैं मेडिकल नशा करता हूं और हर 2 घंटे के बाद मैं मेडिसिन खाता हूं, जो नशे वाले कैप्सूल होते हैं, टैबलेट होते हैं। लेकिन आज सुबह का जब परमेश्वर की हुजूरी में आके बैठा है, एक भी बार कहता मुझे तलब नहीं लगी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। अभी भी मेडिकल नशा इनकी जेब में पड़ा है, लेकिन कहता मैंने मुंह तक नहीं उसको लगाया और मेरा मन नहीं किया। मैं पूरी तरह से नशे से, ये भाई कह रहा मैं आजाद हो चुका हूं। आज 15 साल के बाद अपोस्टल ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हो चुका है आज। होते बुरियां उसको देखो, जिस जो नशा करता है उसको तो पता होता है किधर पड़ी है सामान, माल किथे पे है। हाँ, उसको माल ही नहीं मिल रहा। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, लुधियाना ब्रांच से टेस्टिमनीज आ रही है। सिस्टर राजविंदर, लुधियाना चर्च ब्रांच से सिस्टर राजविंदर की टेस्टिमनी और मीनू की टेस्टिमनी आ रही है। और चंद्रलेखा, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। सिस्टर राजविंदर, इन्हें कम दिखता था लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ और बिल्कुल हील हो चुके हैं। सिस्टर मीनू, लुधियाना ब्रांच से, इस बहन को 12 साल से इनकी गर्दन चकड़ी हुई थी, खुदा की आत्मा ने छुआ और हील है। सिस्टर चंद्रलेखा, लुधियाना ब्रांच से, खुदा की आत्मा ने छुआ। 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, बाजू को हील किया। मैंने देखा है खास बाजुओं को हील होते लुधियाना में। और तारीफ करो लुधियाना ब्रांच के लिए जोर से, जोर से। लुधियाना वाले इतना जोर से हालेलुया बोलो कि आपका उधर चांदनी चौक तक क्या है, वो है वहां कोई घंटा घर तक हालेलुया जाए। हालेलुया, आमीन। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि मैं ब्लड को निकलता हुआ देख रहा हूँ। एक व्यक्ति, एक जेंट्स की बॉडी में से और पेट के अंदर रोग है। आपने जैसे ही भविष्यवाणी की तभी इनके गुप्तांग से ब्लड निकला है, सारा गंद बाहर आया। और ये भाई 6 महीने से, आई थिंक, ये पूरी तरह से बीमार थे, कुछ भी खा नहीं पाते थे। भविष्यवाणी के बाद इन्होंने कुछ खाया और वो बचा है। निकालदा होते बुरियां निकालदा बादशाह मैनू मिले जलालदा बादशाह मैनू मिले जलालदा। अपोस्टल जी, अपनी बहन के लिए भविष्यवाणी की थी कि आपने कहा था कि मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को आपके कानों का शेक जो है भर चुका है, पवित्र आत्मा उस शेक को भरेगा। और इनका 3 महीने से कान में शेक था। डॉक्टर ने चेक किया और बकायदा बोला कि कान में शेक है, इसीलिए आपको सुनता नहीं। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये बहन यहीं पे उसका शेक भर चुका है, तभी खुदा की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से सुन पा रही है, शेक भर चुका है। तारीफ करो जोर से। शिफावा पावे सारा की ज़माना। हिलाओ अपने हाथों को। शिफावा क्या हो रहा है? ऑयल आ रहे लोगों के हाथों में, कैसे लोग बस करते ये हुए आ सभी रहे हैं। ठीक हो रहे हैं। इनके राइट अपोस्टल, हैंड में इनके भी ब्रदर के हाथ के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल आ रहा है अपोस्टल जी। ओ दिख रहा है, दिख रहा है। सुना मेरी दुआ। आप प्रभु की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हो? यानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पंजाबी में चुनचुनी आ रही है। ये क्या हो रहा है? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपोस्टल, इस बहन को भी चलने फिरने में दिक्कत थी, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ और ये बहन चलने लगी है। और आगे इस बहन को भी एक्सीडेंट हुआ था और चल नहीं पा रहे थे, खुदा की आत्मा ने छुआ और ये भी बहन चलने लगी है। और इस बहन के घुटनों में तकलीफ थी, डॉक्टर्स ने बोला था ऑपरेशन होगा, और खुदा की आत्मा ने छुआ, ये भी बहन चलने लगी है। अपोस्टल जी, जीसस, ये भाई अपोस्टल जी छत से गिर गए थे और रीढ़ की हड्डी के मन के सभी पीछे से प्रेस हो चुके थे, चला नहीं जाता था। प्रार्थना जैसे हुई, उठ के चलना शुरू किया। ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं।
ओते बुरिया रोगा। इस बहन का भी लेफ्ट कान बंद था, लेकिन खुदा के आत्मा ने खोला वो कान और सुन पा रहे हैं। हाथों को हिलाते जाए सब जन। ओते बुरिया रूहानू निकाल दाए, ओते बुरिया रूहानू निकाल दाए। 3 साल से इस बहन के लेफ्ट ब्रेस्ट में रसौली थी। खुदा के आत्मा ने जो रसौली गायब हो चुके, हाथों को हिलाए। तारीफ करो जोर से। बादशाह मैनू मिलिया जलालिदा। अब चलिए इस भाई के हाथों को दूतों ने छुआ और अभी ऑयल आया है। बादशाह मैनू मिलिया। कैमरे में दिखना चाहिए, इस एंगल से आपको कैमरा मारना है। उनको बोलो हाथों को हिलाओ, ऐसे ऐसे करो। नहीं, ऐसे नहीं दिखता कभी भी कैमरे में। ऐसे 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 करो। सुन रहे कोई मेरी बात सुन रहा है क्या? अपनी गंगी गा रहे हो तुम लोग। कॉल खड़े हो और फिर भी सुन नहीं पा रहे हो। मैंने कहा ऐसे ऐसे बोलो उसको करने के लिए। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं। कमाल, अभी भी समझ नहीं आ रही किसी बंदे के लिए। हाँ, ऐसे ऐसे करो अभी, धीरे 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 धीरे। ऐसा अब दिखता है। आगे आगे लेके आप थोड़ा दिमाग खोल के खड़े हो। अरे क्या ये देख, दिखा कैमरामैन क्या कर रहा है। ये देख इधर। तुम लोग सस्पेंड हो गए आज शाम को। मैं बता रहा हूं तुम, जो मैं देख रहा हूं तुम दिखा नहीं रहे हो। जो मैं देख रहा हूं तुम दिखा नहीं रहे हो। पता है इससे क्या होगा? ये देखो, ये देखो, ये बेवकूफ लोग क्या पाप में तो नहीं चलेंगे फिर से दोबारा तुम लोग? ये छोटी चीज नहीं है। दिख रहा है चर्च? ये चोर है, मैं देख रहा हूं, चोर है ये। और इतनी जल्दी में हो तुम लोग कि ढंग से टेस्टिमनी नहीं दे रहे हो तुम। और ये टेस्टिमनी छोड़ने वाली है। ये चोर है यार, दिखा रहा है कि नहीं तू? ये देख, अब जी इस भाई के हाथ में ये चोर है, देखो। नहीं, कैमरा में अभी नहीं आ रहा। ये चोना शुरू कर चुका है इस उंगली से, इस उंगली से। ये देखो, ये देखो इधर। यार कहां से दिखाते हो तुम लोग? कहां से दिखाते हो तुम लोग? मार खाओगे तुम लोग। यहां से नहीं दिखेगा, यहां से दिखेगा। वेट, अभी भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से वो कैमरा में 2% भी नहीं दिख रहा। इधर आ गैदरिंग में, इधर देखो, उसको भी लेके आओ, दूसरे को। आंखों से देखो। जो कैमरा में आप देखो, जो कैमरा में दिख रहा है उससे कितने गुना ज्यादा दिख रहा है। दूसरा कहां है? दूसरा भाई कहां है? इधर आ। क्या हो रहा है? पूरा चोर है आई। कैमरामैन, तुम दुष्ट आदमी हो आज, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुमने, ये चोर है इस उंगली से, ये देखो, ये देखो, ये चोना शुरू कर चुका, मेरे हाथ में लग रहा है इधर से। अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। ये आया नहीं है, चोर है। अब ये निकल रहा है, चोर है। और सर्दियां हैं, ये नहीं बोल सकते गर्मी है, पसीना आ रहा है, ये तेल लगा हुआ है हाथ। और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखो, अभी ध्यान से देखना क्या हो रहा है। अब देखना, इधर आना कोई, तुम एक जना देखो, देखो इधर, ये सूखा हुआ हाथ। यस। और उंगलियां देखो। यस। नो, उंगलियां दिखाओ अभी। ये देखो, चोर है ये ऑयल चोर है। जहां से ऑयल चोर है। ये देखो, अब दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो। यस, जहां से भी चोर और है। ये देखो, किसी को ये देखो, जहां से भी चोर है पापा, जहां से भी। और जीसस,
ये तारीफ छोटी है चर्च। ओते आप भी अवला ओते कम ये चीजें, ये एंजल्स की उपस्थिति को दर्शाती हैं चर्च। और कैमरामैन सब तुम मुझसे मिलोगे आज बात में, तुम मुझसे मिलोगे सब लोग, क्योंकि मैंने चर्चिस में देखा है ना तो सिंगर्स को गाना आता है ना कैमरामैन को काम करना आता है। मोस्टली 99% चर्चिस में ये सब मूर्खों की मंडली होती है, पर यहां ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके दिखाने से कुछ लोगों का फेथ 7वें आसमान पे जाने वाला, मुझे मालूम। चोर है लोगों के हाथों से। ये देखो बेबी आ रहा है छोटा सा, अपने हाथों को उठाओ, सेम ब्लेसिंग को गुरदासपुर चर्च, लुधियाना चर्च, ऑनलाइन ओवरफ्लो सेक्शन, सेम ब्लेसिंग को रिसीव करो। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। अपोस्टल, ये अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये भाई जो है पहली बार आज यहाँ पे आए चर्च में, और लुधियाना ब्रांच में ये पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, और वहां पर पहली बार इन्होंने मीटिंग अटेंड की थी। और 1.5 साल से चिट्टे का नशा करते थे। लुधियाना ब्रांच में पहली बार आए, उस दिन से आज तक कोई चिट्टे का नशा इस भाई ने नहीं किया। ओते बुरियां रूहानों निकालता है। आखिर प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाओ। जब मैं ले हैंड करूंगा, मेरा ये बिलीव है कि वो दूत आपको छुएंगे सेम मसे के साथ। हिलाओ अपने हाथों को। अपोस्टल, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ऊंची आवाज में, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हिलाओ अपने हाथों को। सिर्फ वर्शिप करेंगे 2 मिनट। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा। अगर आपको डिप्रेशन है, अपने हाथों को उठा लो, ये वर्शिप करो। हड्डियों का रोग है, वर्शिप करो। टीबी है, वर्शिप करो। कैंसर है, वर्शिप करो। ब्लड कैंसर है, वर्शिप करो। मैं आपको छूटता हुआ टेस्टिमनी के साथ आता हुआ देख रहा हूं। बादशाह मैनू मिलिया जलाल, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। ओदा नाम दी अवला, ओदे कम दी अवले, ओदा नाम दी अवला, ओदे कम। जो गाओगे वैसा होगा। अपने हाथों को उठा के गाओ। ओदे कम दी अवले, ओदा नाम दी अवला, ओदे कम दी अवले। भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चले, भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चले। नाल तकते ते अपने बिठाल दाए, नाल तकते ते अपने बिठाल दाए। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। यसु सब नालों वखरा कमाल दाए, यसु सब नालों वखरा कमाल दाए। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। गाओ सब जन, सब गाओ। अपने हाथों को हिला दो। भावे सारा ही जमाना ओदे नाम च शिफावा, भावे सारा ही जमाना ओदे नाम च शिफावा, भावे सारा ही जमाना ओदे नाम च शिफावा, भावे सारा ही जमाना। दिंदा पाकरू दा मसा माफ करे दा कतावा, दिंदा पाकरू दा मसा माफ करे दा कतावा। ओते बुरियां रूहानू निकालदा है, ओते बुरियां रूहानू निकालदा है। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल
करके माफ खतावां सुने मेरिया दुआवां करके माफ खतावां। जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन का नाम लेकर सुमन, उन्होंने बोला था कि मैं देख रहा हूँ सुमन नाम की एक सिस्टर को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। इस बहन को पवित्र आत्मा नहीं मिला था और थायराइड था और फीवर में थे, और जैसे प्रोफेसर इस बहन का नाम लेकर तभी खुदा के आत्मा ने छुआ इस बहन को और बीमारी जाती रही है। सुने मेरिया दुआवां करके माफ खतावां सुने मेरिया दुआवां। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की कि मैं देख रहा हूँ प्रदीप को खुदा का आत्मा छू रहा है। इस भाई का नाम प्रदीप है और हर बार ये आमीन से पहले चले जाते थे, लेकिन आज फायर प्रेयर में बैठे रहे और खुदा के आत्मा ने इस भाई का नाम लिया और परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। फुल मीटिंग आज पहली बार अटेंड की और खुदा के आत्मा ने इन्हें छुआ। सब जन तारीफ करें। सुने मेरिया दुआवां करके माफ खतावां सुने मेरिया दुआवां करके माफ खतावां। मोदे प्यार दिया कदरा मैं किवें। गुरदासपुर ब्रांच से लगातार टेस्टमनीज आ रही हैं। गुरदासपुर ब्रांच से बेबी राजदीप की टेस्टमनी को हम सुनेंगे। 1 महीने पहले ये बच्चा गिर गया था और जिसके कारण इनकी लेफ्ट बाजू टूट गई थी और तब से इनकी लेफ्ट बाजू बिल्कुल भी हिलती तक नहीं थी, मूव नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही आज वहां पे बैठ के इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, सेम टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बच्चे को छुआ। इसकी बाजू पूरी तरह से कंप्लीटली हील हो चुकी है। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। ब्रदर पाली की गवाही, पिछले 12 साल से इस भाई को गठिया का रोग था। इनकी जो उंगलियां थी वो पूरी तरह से दोनों हाथों की उंगलियां जुड़ी हुई थी, बिल्कुल भी खुलती नहीं थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, सेम टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। इन्होंने दोनों हाथों की उंगलियों को मूव करके देखा, ये बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर सुजन टेस्टिमनी को सुनेंगे गुरदासपुर ब्रांच से कि 1 साल से इस बहन को बहुत ही भयानक तरीके से सर्वाइकल का रोग था, जिस कारण इनकी जो गर्दन थी वो पूरी तरह से चकड़ी हुई थी। बिल्कुल भी लेफ्ट साइड, राइट साइड या पीछे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। ये भाई जो है बाथरूम की छत से कहते हैं इन्होंने छलांग मारी और तभी से ये चल नहीं पाते थे। इनके गिट्टे की हड्डी पे चोट लगी, लेकिन आज परमेश्वर के दास ने आत्मा की गवाही से स्पेशल बोला कि मैं देख रहा हूँ हड्डियों से आपके गिट्टे पे चोट के कारण जो है आपकी हड्डियों को हील होते हुए, और सेम उसी जगह पे खुदा के आत्मा ने छुआ और ये भाई आज चल पा रहे हैं परमेश्वर की दया से। मोदे प्यार दिया कदरा मैं किवें भुल जावां मोदे प्यार दिया कदरा मैं किवें भुल जावां। अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है, अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है। ये बहन पिछले 1 हफ्ते से इनकी जो डिस्क थी कमर की वो पूरी तरह से हिल चुकी थी और तब से ही डॉक्टर ने इनको ये बेल्ट लगाने को बोला था। इसके बिना ये 1 मिनट भी रह नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही आज प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से कंप्लीटली हील हो चुके हैं। बिना बेल्ट के पहले ये उठ बैठ नहीं पा रहे थे, पूरी तरह से उठ बैठ पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है, अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। यीशु सब नालों वखरा कमाल दा है, यीशु सब नालों वखरा कमाल दा है। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा हालेलुया। है। लुधियाना चर्च ब्रांच से टेस्टिमनीज आ रही सिस्टर कुलवंत कौर, लुधियाना ब्रांच से। इन्हें 2 साल से इनके गर्दन में जकड़न थी, बाजू ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। खुदा के आत्मा ने छुआ है, हील हुए ये। ब्रदर मलकीत सिंह गुरदासपुर लुधियाना चर्च ब्रांच से। इनके 25 साल के रीढ़ की हड्डी में रोग था, उठ बैठ नहीं पा रहे थे। खुदा के आत्मा ने छुआ है। सिस्टर दर्शना कौर लुधियाना चर्च ब्रांच से। 1.5 साल से घुटनों का रोग था, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, सारे के साथ चलते थे। लुधियाना ब्रांच में परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को छुआ और लोग हील हो रहे। तारीफ करें सब जन। ओदे नाम च शिफावां पावे सारा ही जमाना, ओदे नाम च शिफावां पावे सारा ही जमाना। दिंदा भागरू दा मसा माफ करे दाकतावा, दिंदा भागरू दा मसा माफ करे दाकतावा। ओदे बुरियां रूहां नू निकालदा है,
बादशाह मैनू मिलिया जलाल नाले, बादशाह मैनू मिलिया जलाल नाले। इस बहन का नाम पलक है और ये इनके सिस्टर इन लॉ की टेस्टमनी है जो न्यूजीलैंड में रहते हैं। उनकी फोटो को हम अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो वहां से उन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा कि 2012 में मैरिज हुई और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद 2015 में उनको हाइपर थायराइड हो गया, जिस कारण उनके सिर के बाल झड़ने लगे। और जब वो डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उनके जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस है, इस कारण वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। फिर दोबारा फरवरी 2020 में इनको पता चला कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुए, पर जो बेबी था वो राइट फेलोपियन ट्यूब में चला गया था, जिस कारण उनका जो बेबी वो खराब हो गया था। प्रेगनेंसी हो भी गई थी लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बताया कि बेबी का जो ब्रेन है वो नहीं बनेगा, जिस कारण इनके बहन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और वहां से ये ऑनलाइन मीटिंग देखते थे। और जब परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की, यहाँ से इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को उनके ऊपर अप्लाई किया गया। तो विश्वास के साथ जब परमेश्वर इनके जीवन में काम किया, जनवरी 2021 को इनकी सिस्टर इन लॉ को थर्ड टाइम वो प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जब टेस्ट किए उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए और 7 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें न्यूजीलैंड में हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जोर से इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हालेलुया। लोग इन सभी टेस्टमनीज के लिए जितनी टेस्टमनीज आगे हैं, इन सभी को अपने हाथों को हिलाएं और इनको दूतों ने छुआ, ऑयल आया इनके हाथों के ऊपर और हड्डियों के रोगों से खुदा की आत्मा ने इन्हें आजाद किया है। सब जन तारीफ करें इन सभी टेस्टमनीज के लिए। और लुधियाना चर्च ब्रांच में जो आज बड़े चिन्ह और चमत्कारों के साथ परमेश्वर की आत्मा ने काम किया, उन सभी के लिए भी तारीफ करें। लुधियाना चर्च ब्रांच हम देखेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच में जो बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए, गुरदासपुर ब्रांच सब जन इनके लिए भी तारीफ करें। और थर्सडे को स्पेशल मीटिंग होगी, परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे। थर्सडे स्पेशल मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग। तो आप सभी ने परमेश्वर के घर में प्रेजेंट रहना है। आप सभी इनवाइटेड हैं, जो सभी लुधियाना चर्च ब्रांच और गुरदासपुर चर्च ब्रांच का हिस्सा है, सभी कलीसियां हैं। आप सभी वीरवार को परमेश्वर के घर में आए, खुदा के दास हमारे साथ होंगे। स्पेशल हीलिंग प्रेयर होगी। आमीन। सो सभी जन अपने हाथों को उठाएं आमीन प्रेयर के लिए। थैंक यू जीसस। एक एक जन के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद, सब कलीसियाओं के लिए थैंक यू जीसस। सभी कलीसियाओं के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद। लुधियाना चर्च ब्रांच कलीसियाओं के लिए, गुरदासपुर चर्च ब्रांच कलीसियाओं के लिए तेरा धन्यवाद खुदावंद। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर की सच्ची पवित्र कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो इसी तरह से परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के इस विजन के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के घर के साथ, सॉल्यूशन ग्राउंड के साथ जुड़े रहे, एक मन रहे। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ब्लेस हों और हमारे बच्चे, हमारी कलीसियां जो है वो फल ना लेकर आए। तो अगर हम ब्लेस हैं, खुदावंद का सेम ग्रेस और वो मसा आपकी लाइफ को छुएगा, आप ब्लेस होंगे और आपके परिवार बनेंगे, फलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो आने वाली फिरोजपुर मीटिंग के लिए भी दुआ में रखें, उसे प्रार्थना में रखें। 16 नवंबर दिन मंगलवार जो है फिरोजपुर में क्रूसेड है, वहां पे ब्रांच ओपन होगी, उसको भी प्रार्थना में रखें। सभी ब्रांचेस को प्रार्थना में रखें। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। थर्सडे सभी ने तैयारी के साथ, हालेलुया के साथ, आत्मा से भरे हुए हम सब एक बार फिर एक मन होंगे और खुदा की आत्मा से झूमेंगे और नाचेंगे। आमीन। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।